तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कर करके आपने भाई पैसा पूसा डुबा दिया है पूरा स्टॉक मार्केट में, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बस यार फटाफट इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, लोग लाखों करोड़ों रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग में कमा रहे हैं, मैं भी कमा लूंगा। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, एक सिस्टम या एक सेटअप आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सिंपल भी हो सकता है वो, जनरली लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कैंडलस्टिक को ट्रेड करके भी एक सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हैं, और डे इन एंड डे आउट वही फॉलो करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। कभी प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, कभी लॉस बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, बट आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिसमें आप प्रॉफिट ज्यादा लो और लॉस कम लो। बस यही ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करना है, अगर आप 10 दिन लॉस करते हो और 5 दिन प्रॉफिट कमाते हो, बट 10 दिन में आपने 2-2 हज़ार का लॉस किया, लेकिन 5 दिन में आपने 10-10 हज़ार रुपये कमाए, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे। 20 हज़ार का लॉस हुआ, 50 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में रह गए। तो इंपॉर्टेंट ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मैं एक सेटअप सिखा रहा हूँ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का, जिसको बोलते हैं ATM में मैजिक बैंड सेटअप, जो मैं निफ्टी में यूज़ करता हूँ, एंड एक 5EM में मैजिक बैंड मैं बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ। वो आप खुद से यूज़ कर लेना, जैसे मैं ATM में आपको मैजिक बैंड निफ्टी में सिखाऊंगा, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में यूज़ करना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आपको इंट्राडे ट्रेड भी करना है तो सिर्फ इंडेक्स में करो। जब तक आप कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक आपको स्टॉक ज़्यादा ढंग से समझ ना आने लग जाए, बिकॉज स्टॉक में फ्लक्चुएशंस बड़े होते हैं, कभी 3-4-5% ऊपर नीचे हो गया तो बड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, और वहाँ पे लॉट साइज भी बड़ा होता है, आपको लॉसेस बड़े लग सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, स्टार्टिंग में ट्रेड करते हो, तो निफ्टी की क्वांटिटी 50 है, बैंक निफ्टी की क्वांटिटी 25 है, तो इतने में आपको क्या है, अगर मान लो किसी दिन 50-100 पॉइंट का लॉस लग भी गया, तो 2-4-5 हज़ार के लॉस से ऊपर नहीं होगा, विच इज़ बेयरेबल। स्टॉक्स में जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे लाखों लाखों रुपए का लॉस लग जाता है, और वो आप बेयर नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी बैंक निफ्टी, जब स्टार्टिंग ट्रेडर कोई होता है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी पे ही फोकस करें। तो अब जो भी मैं आपको इंट्राडे सेटअप सिखाऊंगा, उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। निफ्टी के लिए ATM में सेटअप यूज़ करेंगे, बैंक निफ्टी के लिए 5EM में हाई लो सेटअप यूज़ करेंगे। मैं निफ्टी का यहाँ पे सिखाऊंगा, तो निफ्टी के बारे में ही बात करूंगा। इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट किया वो निफ्टी है। ट्रेडिंग जो टाइम है 9:30 के बाद बेटर रहेगा, 12:30 के बाद, ये ट्रेडिंग टाइम है। देन कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है? अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। जो सेटअप का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा 1:2, एटलीस्ट 1:2 रहेगा। उसके बाद ट्रेल करके 1:2.5-3 तक भी ले सकते हो, लेकिन 1:2 एटलीस्ट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 40-50 पॉइंट्स, एंड टारगेट शुड बी 80-100 पॉइंट्स, इतना ही रहेगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा है, 50 पॉइंट से ज़्यादा, 60, 70, 80 बैठ रहा है, तो ऐसी जगह पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम मुश्किल होता है। तो 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80-100 पॉइंट्स का टारगेट चलता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद ट्रेल करके आप बड़ा टारगेट ले सकते हो। और जो हम सेटअप यूज़ करेंगे वो है ATM में मैजिक बैंड, ATM में हाई लो को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बस इतने से ही रूल्स है सेटअप के। ये रूल बना के अगर ट्रेड करोगे तो बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ऐसे ही करते रहोगे ट्रेडिंग, आंख बंद करके कॉल पुट इधर उधर करने वाला, तो वहाँ पे बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो दिखाता हूँ मैं सेटअप कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रूल्स है, और देखो फिर आप अपने हिसाब से अपना सेटअप बनाने की, बैंक निफ्टी पे वो सेटअप बनाने की कोशिश करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं भाई अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए भाई 20% कैपिटल एलोकेट करना है, और एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप रूल के साथ फॉलो करना है, रूल बेस्ड सेटअप फॉलो करना है। रूल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मैं सीधा सेटअप लगा के दिखाऊंगा। और ट्रेड करने के लिए हम निफ्टी पे करेंगे या बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, और इस स्ट्रैटेजी में आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को हम जनरली ट्रेड करेंगे 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे या फिर 1-2 दिन का अगर स्विंग होल्ड करना है तो वो कर सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, और मैंने बोला है कि बेटर ट्रेड इसमें 12-12:30 के आसपास मिलते हैं, जहाँ पे एक बढ़िया एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं तभी के टाइम पे आकर ट्रेड करता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिकेटर्स टैब में जाएंगे, EM में टाइप करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आया, 2 बार सेलेक्ट किया इसको, सेटिंग्स में गए, लेंथ को चेंज कर दिया 8, एंड सोर्स बिकम्स हाई। तो लेंथ को 8 बना दिया, सोर्स को हाई बना दिया, कलर जो आपको अच्छा लगे। सेकंड की सेटिंग में गया, इनपुट में लेंथ को चेंज कर दिया मैंने 8, और सोर्स को चेंज कर दिया लो, कलर जो भी पसंद हो। 20 EM में हाई लो मैजिक बैंड बन गया, और ये बहुत प्यारा स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सुबह मार्केट में जनरली मैं ट्रेड नहीं करता, 9-9:30 बजे के आसपास मैं ट्रेड करता हूँ। जनरली मुझे जो बढ़िया स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं वो 12:30 के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा ये ऑलमोस्ट, जब मार्केट चल रहा होगा तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 12 बजे, 12:10 के आसपास एक रेड कैंडल ने ATM में लो को क्रॉस किया, ATM में लो को रेड कैंडल ने क्रॉस किया।
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बढ़िया मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। तो एटीएम में लो के नीचे जो भी कैंडल क्लोजिंग होगी उसमें मैं एंट्री करूँगा कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे। तो यहाँ कहीं मेरे 17,973 पे मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस जो इसमें रहना चाहिए 40 पॉइंट्स के आसपास, 40-50 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 80-100 पॉइंट्स का टारगेट। तो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट जो स्टॉप लॉस मिल रहा है वो 27-28 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है। तो इसका 1:2 का मेरा पहला टारगेट रहेगा कि 27-28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट 50-55 पॉइंट्स का टारगेट रख लूँ। तो इसमें से 50 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट आएगा वो 17,920 के आसपास आएगा। तो 17,920 के आसपास मेरा टारगेट आएगा। तो आप ये देख सकते हो 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट। अब जो हो गया मार्केट को चलने दो। आपको करना क्या है, यहाँ पे जब भी मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो स्लाइट इन द मनी ऑप्शन बाय करना है। यहाँ पे आपको क्या बाय करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। डाउन साइड के लिए हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। स्लाइट इन द मनी ऑप्शन बाय करना है, मतलब कि 17,970 पे मार्केट है तो स्लाइट इन द मनी पुट ऑप्शन कौन सा होगा, 18,000 या 18,050, इन दोनों में से कोई भी स्ट्राइक बाय कर सकते हो। और जितना पॉइंट्स लेने, मान लो 50 पॉइंट्स लेने तो अपना टारगेट कितना लगाएंगे, 60-70% उसका, मतलब 50 पॉइंट्स लेने तो 35 पॉइंट्स का, 30-35 पॉइंट्स का टारगेट लगाएंगे। ऐसे ही स्टॉप लॉस जब हमारा कितना है, स्टॉप लॉस हमारा 27-28 पॉइंट्स का, तो इसका 70% के आसपास मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मतलब 30 पॉइंट्स का 70% लगा लो तो 21 रुपीज़ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो ऐसे करके मुझे अपना ट्रेड लगा देना है और फिर ट्रेड को चलने देना है। मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलने लग गया। आज ये ट्रेड मैंने अपडेट भी किया था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है। जब तक ऊपर नहीं आता एटीएम में से चलने दो। पहला टारगेट मेरा अचीव हो गया। होल्ड कर सकते हो इसको तो होल्ड करो, मैंने तो होल्ड किया आज। जब तक एटीएम में से ऊपर नहीं आता तो यहाँ पे मैंने कहीं एग्जिट किया। हो सकता है यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन वापस भी मैंने वहीं पे ही प्रॉफिट बुक किया जहाँ पे पहले करता। लेकिन कभी कभी बड़े टारगेट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और यहाँ से वापस आ गया। अब हो सकता है कभी कभी अपसाइड ट्रेड भी मिल जाए। यहाँ पे एक अपसाइड ट्रेड भी बना आज। फिर उसके बाद बहुत बड़ा एक डाउन साइड ट्रेड भी मिला है 28 फेब को। यहाँ से मार्केट गिर रहा था ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11 बजे के आसपास। अगर आप एंट्री ले पाते तो यहाँ पे भी एक बढ़िया शॉर्ट ट्रेड बना। एक बार भी मार्केट एटीएम में के ऊपर नहीं है, एटीएम में लो के नीचे क्लोज किया। यहाँ पे हम एंट्री लेते कहीं पे भी एंड उसके बाद इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते एंड उसके बाद एक बड़ा टारगेट डाउन साइड में हमें हमेशा मिल सकता था। अभी तक भी उसने एटीएम में हाई के ऊपर आज पूरा दिन ट्रेड होल्ड किया हमने। जो भी ट्रेड किए थे, जो भी ये सेटअप मेरे से सीखते हैं, मैं उनको सब चीज़ें बताते ही रहता हूँ। अब हमने सेलिंग साइड का ट्रेड देख लिया, एक बाइंग साइड का ट्रेड भी देख लेते हैं। तो बाइंग साइड में वही सेम चीज़ करेंगे। अब ये सपोज 15 फेब का डे है, मार्केट खुली, यहाँ से भी एक बाइंग बन सकती है। जब भी कोई ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्रॉस करे, मैं जब मार्केट चल रही होगी तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। जैसे कोई ग्रीन कैंडल, बस जनरली मैं 9:30 के बाद ही ट्रेड करता हूँ और मॉर्निंग ट्रेड में करना अवॉइड करता हूँ। आपको करना कर सकते हो इंट्राडे, मैं अवॉइड करता हूँ। तो इसके ऊपर हमने बाय करना है। हर एक का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है भाई, तो किसी को मत फॉलो करो, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से चलो। इसके नीचे का लास्ट लो जो बनेगा वो यहीं बन रहा है। तो 17,891 पे एंट्री, 852 का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट में मुझे 80 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 17,970 तक का टारगेट बनता है। 17,960, 970 तक का टारगेट बनता है। तो बड़ा टारगेट है। कभी कभी इतने बड़े टारगेट्स मार्केट में जनरली नहीं मिल पाते, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब ऊपर मूव किया, एक बार भी एटीएम में के नीचे नहीं आया और मेरा टारगेट एक्चुअली में हिट कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये इस तरीके का अपसाइड ट्रेड भी बन सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा बड़ा आपको दिमाग नहीं लगाना मार्केट में बस। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। डाउन साइड ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट साइडवेज चला गया थोड़े टाइम के लिए और फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो यहाँ पे कभी कभी हो सकता है आपने पहले एंट्री ले ली और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे एक अच्छे लोग, किसी ने 2 बजे के आसपास एक अच्छी बाय एंट्री बनी, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बना और यहाँ से एक बड़ा बढ़िया बाय ट्रेड मिल गया। तो कोई नहीं, जब आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको एग्जिट कर लेना। कोई 2 स्टॉप लॉसेज डे रूल रखना है यहाँ पे। एक लॉस हो गया, दूसरा लॉस हो गया, चले जाना है। एक प्रॉफिट हो गया, दूसरा प्रॉफिट हो गया, चले जाना है। एक प्रॉफिट हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तीसरे में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी चले जाना है। अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहे इंट्राडे में तो पैसा दे के जाओगे। प्रॉफिट बन गया, दोबारा ट्रेड किया और लॉस कर लो तो फिर वो प्रॉफिट चला जाएगा और लॉस भी कर लोगे। लॉस कर लिया और उसे कवर करने जाओगे तो तब भी और लॉस कर लोगे।
तो मार्केट में आप पैसे दे के ही जाओगे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरीके से करोगे। तो इसमें एक रूल बेस्ड सेटअप और रूल बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से आपको काम करना है। जो मैंने सेटअप सिखाया उसको यूज़ करो। 2 स्टॉप लॉसेज अ डे रूल रखो। आप देखो आपका 20% कैपिटल कैसे ग्रो करता है। उस 20% से 80% का रिटर्न आएगा ढंग से अगर इसको फॉलो करोगे। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 अचीव होता है। 60-70% विन लॉस रेशियो है। तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ से। कभी कभी बड़े ट्रेड्स भी मिल जाते हैं इसमें। 1:3 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अचीव हो जाता है अगर होल्ड करते हैं ट्रेड्स को। तो यही है भाई, मैंने सारी स्ट्रैटेजीज आपको सिखा दी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी और स्विंग ट्रेडिंग भी और इंट्राडे ट्रेडिंग भी। अब अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट उठाना चाहते हो इनका भी उठा सकते हो। तो मज़ा आया सेटअप सीख के। लग रहा होगा कि भाई हाँ अब तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में फाड़ दूंगा, मतलब पता नहीं कितने ही पैसे बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक सेटअप होता है, सेटअप पे कभी स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, टारगेट्स भी होते हैं। तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से फॉलो करना है और रूल बनाने हैं और रूल को फॉलो करना है एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉसेस जो भी हों वो चलते रहने देना है। हमें ये करना है कि हम 60-70% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करें और 30-40% ऑफ द टाइम लॉस मेकिंग हो। ऐसे करके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 60-70% ऑफ द टाइम्स, अगर आपने सपोज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड 1000 का लॉस है तो 2000 का प्रॉफिट बनाते हो, तो 7 ट्रेड्स में आपको 14,000 का प्रॉफिट होगा। 3 ट्रेड्स में लॉस हो गया, अगर 1000 का लॉस हो तो 3000 रुपीज़ का लॉस होगा। एट द एंड 11,000 के प्रॉफिट हो गए। 50-50 भी हो गए तो भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे लॉस मेकिंग ट्रेड्स और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स अगर मेरे 50-50 भी रहे और प्रॉफिट टाइम पे मैं बड़ा प्रॉफिट ले रहा हूँ, लॉस टाइम पे मैं छोटा लॉस लेके निकल जा रहा हूँ, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। एंड इसके लिए एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, दैट इज 2 स्टॉप लॉसेज अ डे रूल। मैंने आपको सिस्टम पे भी बताया कि ट्रेड करना है तो आपको 2 SL के बाद निकल जाए। मतलब सिर्फ जो भी ट्रेड बनेंगे 2 ही ट्रेड बनेंगे अगर सेटअप से बने। पहला ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर जाना है। पहला ट्रेड लिया लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हुआ, एग्जिट कर जाना है। पहला ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड हुआ या प्रॉफिट लॉस हुआ, मतलब वन प्रॉफिट या 1 लॉस हो गया, तो थर्ड ट्रेड लेना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट लॉस, एग्जिट कर जाना है। भाई यही एक्चुअली में बेस्ट रूल है। इसको फॉलो कर लोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट रूल कैपिटल का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सपोज आज के दिन आपको प्रॉफिट हो गया, मान लो आज के दिन आपने 2000 रुपीज़ की अर्निंग कर ली। नेक्स्ट डे जो भी आप ट्रेड लोगे उसमें इसके 80% का ही रिस्क लेना। दैट मीन्स 1600 रुपीज़ का ही रिस्क लोगे। 1600 से ज़्यादा का लॉस हो जाएगा, एग्जिट कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा रूल, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया सपोज 2000 रुपये का, सेकंड ट्रेड में आपको इसके 20% का ही रिस्क लेना। सपोज एक ट्रेड किया उसमें 2000 का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 400 से 500 रुपीज़ का ही होगा, उससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। उस हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी या फिर अपने जो भी ट्रेड करो उसको मैनेज करना है। अगर ये चीज़ फॉलो कर ली कि एक ट्रेड लिया और सेकंड ट्रेड में जो भी रिस्क होगा उसका 20% का होगा, जो प्रॉफिट आज बना के गए नेक्स्ट डे आप उसके 80% का ही रिस्क लोगे। स्टॉक मार्केट में भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं हो सकता। सिर्फ जो मैंने रूल्स बताए हैं आखिरी में ये फॉलो कर लोगे, प्लस जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ फॉलो कर लोगे, तो बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है। आपने जो ये अटेंड कर लिया मज़ा आ जाएगा अगर इसको फॉलो कर लोगे, जो भी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। मतलब स्टॉक मार्केट में आपके कैरियर का एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अभी तक आप एक लॉस मेकिंग पर्सन थे, तो अब एक ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर की तरह आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। तो एक्शन स्टेप, जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है वो आपको प्रिपेयर करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और एटलीस्ट 30 इंस्टेंसेस पे, 30 मैं तो 90 बोलता हूँ, एटलीस्ट 30 इंस्टेंसेस पे कोई भी डेट पे चार्ट पे जाके चेक करो। उस टाइम पे सोचो कि भाई मैं इस जगह पे अवेलेबल हूँ और मुझे ट्रेड इस सेटअप से लेने हैं। 30 या 90 इंस्टेंस पे अगर चेक कर पाओ कि मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, क्या मेरा एंट्री, क्या मेरा स्टॉप लॉस, क्या मेरा टारगेट, ये पूरा का पूरा अगर आप एक एक्सेल शीट में बना के मुझे दे पाओ तो और बेटर आपको समझ में आएगी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फिर अपने एक्शन स्टेप करो। Till then, I'll meet you in the next video.